सुप्रभात, नमस्ते। स्टॉप यूजिंग योर एनर्जी टू वरी, यूज योर एनर्जी टू बिलीव, टू बिहेव, टू क्रिएट, लव एंड हील। क्योंकि एक बार ही आपको ये लाइफ मिली है और जब इतनी अच्छी लाइफ मिली है तो इसका इस्तेमाल आप पॉजिटिविटी के साथ लोगों के जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए कीजिए और सेल्फ लव के लिए भी काम कीजिए। और सेल्फ लव के लिए ज़रूरी है कि आप फिट हों, क्योंकि आपकी बॉडी अगर फिट होगी तभी माइंड आपका हिट होगा, आप हिट होंगे। तो चलिए आज हम आपको बहुत सारे ऐसे आसन बताने वाले हैं जो आप दीवार के सपोर्ट से कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है और ओवर वेट होने की वजह से वो आसानी से आसन नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के हमारे बताए हुए योगासन आपके लाइफ टाइम आपको काम आएंगे और आपके लिए बहुत ही सेहतमंद टिप्स हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बुला लेते हैं अपनी योगा एक्सपर्ट अन्नपूर्णा टिकरिहा जी को। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपने आंख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। तो चलिए अन्नपूर्णा टिकरिहा जी आज हमें दीवार के सहारे बहुत सारे ऐसे आसन बताने वाली हैं जो नॉर्मल लोग नहीं कर पाते, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ही फ़ायदेमंद और मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं अपने इस हेल्दी सफ़र की। देखेंगे इस प्रकार से आप अपने पैर को चिपका लेंगे। फर्स्टली आपको प्रॉपर अपने हिप को दीवार से चिपका के रखना है। देन उसके बाद आपको लेट जाना है इस प्रकार से। अब हल्का सा आपको स्लाइड करते हुए देखिए, इस प्रकार से स्लाइड करते हुए पूरे हिप को प्रॉपर चिपकाएंगे। अब इस प्रकार से दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेकर आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका प्रॉपर पैर यहाँ पर 90 डिग्री पर नहीं आएगा, हल्का सा बीच में उनको गैप महसूस होगा। कोई बात नहीं, आप उस कंडीशन में भी इस आसन को कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि जिनका पैर अच्छे से ऊपर नहीं उठता, जिनके पेट ज़्यादा है, थाइज हैवी है, ऐसे लोगों के लिए यह आसन काफ़ी आसान होगा करने में। जी, इसके साथ ही अन्नपूर्णा जी जैसे आपने कहा कि हृदय संबंधी रोग वाले ये आसन नहीं कर सकते हैं, जिनको स्पाइन की कोई दिक्कत है वो ये आसन कर नहीं सकते हैं। तो सर्वाइकल वाले जो लोग होते हैं, जिनको सर्वाइकल की समस्या है, क्या वे ये आसन कर सकते हैं? नहीं साधना जी, बिल्कुल उनको नहीं करना है ये आसन। ना उनको हलासन में जाना है, ना सर्वांगासन में जाना है। इस 90 डिग्री पर रख सकते हैं पैर को, इस कंडीशन तक रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो पैर उठाते तो उस जगह पर उनको नहीं जाना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको बिल्कुल भी सर्वांगासन या फिर हलासन पर नहीं जाना है। सर्वांगासन में वैसे एक कंडीशन पर हृदय संबंधी रोग वाले कर सकते हैं, लेकिन उनको लाइट करना है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड के लिए ही वहाँ पर वो होल्ड करेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रुकेंगे। चलिए, तो अब यहाँ पर देखेंगे आपको अपने एड़ियों पे दबाव डालना है। देखेंगे अपने हिल्स पे और अपने हिप को ऊपर उठाना है, इस प्रकार से ऊपर उठाना है। अब अपने दोनों हाथों को देखिए, हथेली को अपने कमर के नीचे लगाना है, सपोर्ट लेना है, क्योंकि बिना सपोर्ट लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा अपने पेट को उठाना। अब देखेंगे पैर को यहाँ पर आपको सीधा ले आना है। चलिए, यहाँ पर होल्ड करेंगे। प्रॉपर अपने जो चिन है, अपनी ठुड्डी को चेस्ट से लगाएंगे, अपने सीने से चिपकाने की कोशिश करेंगे। चलिए, होल्ड करेंगे। आप चाहे तो श्वास को अंदर रोक कर भी चीन को चेस्ट से लगा सकते हैं, जालंधर बंद का अभ्यास कर सकते हैं यहाँ पर। चले, होल्ड करेंगे। पैर की उंगली को इस प्रकार से अंदर की ओर खींचते हुए रखेंगे। देखिए इस प्रकार से, ताकि आपके जो पैर के काफ मसल है वहाँ पर भी प्रेशर आए। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। अब देखेंगे अपने 9 10। अब देखेंगे अपने दाहिने पैर को, राइट लेग को इस प्रकार से हवा में ले आएंगे जहाँ तक ले आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पैर यहीं तक आएगा तो यहीं तक ही होल्ड करेंगे, जिनका पैर और नीचे आ सकते हैं देखिए इस प्रकार से, जो ज़मीन टच कर सकते हैं वो ज़मीन टच करने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं कर पाती कोई बात नहीं, जहाँ तक उनकी कैपेसिटी है वहीं तक लेके आएंगे। घुटने को सीधे करने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखेंगे घुटना मुड़ने ना पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब दूसरे पैर को लेकर आएंगे, इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए अपने दूसरे पैर को नीचे लेकर आएंगे। कोई बात नहीं, अगर नीचे नहीं आता यहीं तक ही होल्ड करेंगे जिनका नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे हलासन के लिए। चले घुटने को हक करेंगे इस प्रकार से, नी को बेंड करेंगे और हक करेंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। ऐसे में अन्नपूर्णा जी कई बार होता है कि हमारे जो काफ्स मसल्स हैं ये भी खिंच रहे हैं, तो जिन लोगों को अगर यहाँ पे दर्द की परेशानी है या फिर घुटने की दर्द की कोई परेशानी है, उनके लिए क्या ये आसन फ़ायदेमंद होगा या उन्हें ये नहीं करना चाहिए? साधना जी, जिनको घुटने दर्द की समस्या, वैसे तो वे आसन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम घुटने को नहीं मोड़ रहे हैं ना यूज़ कर रहे हैं। बाकी जिनको वेरिकोस वेन्स की समस्या है या काफ मसल या हैमस्ट्रिंग में स्टिफनेस होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, लंबे समय तक बहुत सारी महिलाएं किचन में काम करती है, तो उनके लिए ये आसन बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे हमारे मसल्स काफ़ी स्ट्रेच होते हैं, जिससे हमारे पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर हर एक अंग पर जाता है, प्रभावित करता है हर एक पैरों के जो हिस्से हैं उसको। चलिए तो अब हम चलते हैं वापस से आप अपने हिप को ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से। ध्यान रखेंगे जिनको सर्वाइकल की समस्या है बिल्कुल भी उनको यह आसन नहीं करना है। चलिए अब एक एक पैर करके देखिए, धीरे धीरे से आपको उठाना है। बहुत सारे लोग होंगे जो हलासन में नहीं जा पाएंगे, जिनका पैर यहीं तक जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप घुटने को सीधा करते हुए यहीं पर होल्ड करेंगे, और जो पूरा नीचे रख सकते हैं तो वो नीचे रखने की कोशिश करेंगे। देखेंगे बहुत सारे लोग होंगे जिनका पैर यहीं तक ही जाएगा, कोई बात नहीं, आप यहीं पर ही होल्ड करेंगे। जो नीचे ले जा रहे हैं वो पैर की उंगली बाहर रखेंगे, हैंड को इस प्रकार से हेड के ऊपर रखेंगे। चलिए यहीं पर होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। अगर घुटना ऐसे मुड़ रहा होगा तो घुटने को सीधा करने की कोशिश करेंगे। सीधा करने पर अगर यहीं पर आ रहा है तो यहीं पर ही रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और जिनका नीचे जा रहा है वो नीचे रखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे घुटना अच्छे से रखेंगे, सीधा रखेंगे। चले होल्ड करेंगे। जिनको हृदय संबंधी या फिर हाई ब्लड प्रेशर है बिल्कुल भी उनको यह आसन नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए बहुत आराम से आएंगे। देखेंगे पहले दोनों हाथों को अपने कमर पे रखेंगे, पहले कमर पे हाथों से सपोर्ट देंगे कमर को। अब धीरे से एक एक पैर करके आपको लाना है। देखेंगे ऐसे। चले नीचे आएंगे, घुटने को मोड़ेंगे और हक करेंगे। एक बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए अब दोनों पैरों को ऐसे हाफ में रखेंगे, ऐसे इस प्रकार से। अब हिप को ऊपर उठाएंगे। चलिए आज थोड़ा आपके गर्दन पे दबाव बन सकता है, तो डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अगर इसको जो पहली बार कर रहे हैं तो उनको शोल्डर में और
अपने गर्दन पे या सर्वाइकल पे थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा या फिर भारी भारीपन ऐसा फील होगा बाद में, तो डरने वाली बात नहीं है, इस आसन के कारण ही है। तो अन्नपूर्णा जी, ऐसे लोग जिनको अभी शोल्डर में या कंधे में प्रॉब्लम आ रही होगी, इनके लिए भी आप हमें कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए जिससे हम अपने शोल्डर को भी रिलैक्स कर सकें। साधना जी, इसके बाद हम इसका काउंटर पोज करेंगे जो कि आपके रिलैक्सेशन के लिए और इससे जो होने वाले दबाव है उसको दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे, वापस से अपने घुटने को मोड़ेंगे, हक करेंगे, रिलैक्स करेंगे। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए अब हम इसका काउंटर पोज कर लेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आप शवासन में लेट जाएंगे, दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे रखेंगे। अभी हम चल रहे हैं मत्स्य आसना के लिए। इनहेल करेंगे, देन अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, हेड को अंदर लेंगे, अपने क्राउन ऑफ हेड को, दोनों हाथों को इस प्रकार से अपने पेट पे रखेंगे। ध्यान रखेंगे आपको एल्बो के सहारे ही अपने चेस्ट को उठा के रखना है। चलिए आंखें बंद करेंगे और कुछ समय के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे। चलिए धीरे से वापस दोनों हाथ शोल्डर के नीचे रखेंगे, हेड उठाएंगे, फिर उसके बाद रिलीज करेंगे। ध्यान रखेंगे कभी भी आप मत्स्य आसना में जाते हैं तो डायरेक्टली आपको हेड नहीं रिमूव करना है, रिलीज करना है, नहीं तो आपकी गर्दन की नस खींच सकती है और फिर आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। अन्नपूर्णा जी, अब अगला कौन सा आसन आप हमें बताने वाली है? इसके साथ ही हेल्थ टिप्स ऑफ द डे आज हमारा क्या होने वाला है ये भी हम जानेंगे, लेकिन पहले आसन कर लेते हैं। अभी हम साधना जी भुजंग आसन को हम कैसे दीवार के माध्यम से कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा स्टिफनेस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उससे होने वाले जो दर्द है उससे राहत पाने के लिए कैसे हम उस जो दर्द है उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ ही अन्नपूर्णा जी, भुजंग आसन जो है योग में बहुत बार ये आता है और करने में बहुत आसान भी है, और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। जिनको सर्वाइकल की समस्या है, जिनको थायराइड की समस्या है, तो आज हम जो आसन करने वाले उसमें गले में कुछ ज़्यादा ही आपको दबाव महसूस होगा, क्योंकि हम ये जो आसन है दीवार के माध्यम से करेंगे। तो दीवार से जब करते हैं तो इसमें आपके गर्दन पे भी काफ़ी प्रभाव आता है, जिससे आपके थायराइड ग्लैंड को काफ़ी प्रभावित करता है। तो जिनको थायराइड की समस्या है ऐसे लोगों के लिए आसन काफ़ी फायदेमंद है, या फिर जिनको नहीं है तो हमारे जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो इससे कभी आपको थायराइड की समस्या भी नहीं हो सकती। जिनको डबल चिन, बहुत सारे ऐसे फैटी लोग हैं जिनको गले में काफ़ी चर्बियाँ आ जाती है, तो उसको टोन्ड करने के लिए, उस फैट को कम करने के लिए, और डबल चिन की वजह से फिर हमारा चेहरा खराब दिखने लगता है, और कौन नहीं चाहता है कि लोग खूबसूरत दिखें। तो खूबसूरती के साथ ही सेहतमंद रहने के लिए भी भुजंगासन बहुत फायदेमंद है। तो चलिए फिर हम करते हैं इसे। हाँ, बस ध्यान रखेंगे कि इनको ये आसन नहीं करना है। जिनको हर्निया की समस्या है, जिनको पेट में सर्जरी हुए कुछ ही समय हुए है, जिनको पेप्टिक अल्सर है, जिनको हृदय संबंधी समस्या है, उनको ये आसन बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी जिनको साइटिका की समस्या है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, थायराइड की समस्या है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ऐसे लोगों के लिए आसन काफ़ी फायदेमंद है। उसके साथ ही साथ जिनको डायबिटीज़ की समस्या है ऐसे लोगों के लिए भी यह आसन काफ़ी फायदेमंद है। जी, तो डायबिटीज़ के लिए भुजंगासन रामबाण हो सकता है। तो चलिए फिर करते हैं। आप सभी एक एक तकिया ले लेंगे। जिनके पास ये राउंड पिलो नहीं है वो चौड़े पिलो से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसा कोई राउंड पिलो की नीड नहीं है। ये बस ये है कि आपके चेस्ट को और आपके जो पेट है उसको सहारा देने के लिए हम इस तकिए का इस्तेमाल करने वाले हैं। अन्नपूर्णा जी, शायद ऐसे नहीं समझ आएगा, आप करके बताइए तो लोग बेहतर तरीके से समझ पाएं। जी, तो आप झट से अपना तकिया ले लीजिए। आपके पास राउंड पिलो है तो राउंड ले लीजिए, जिनके पास चौड़े पिलो है वो चौड़े पिलो के साथ इसको कर लेंगे। अब देखेंगे आपको दीवार पर पिलो किस प्रकार से रखना है। आपको इस प्रकार से दीवार से चिपका देना है पिलो को। तो चलिए अन्नपूर्णा जी, एक बार हमें दीवार के सहारे भुजंगासन कैसे करना है करके बताएंगी, डेमो दिखाएंगे। इसके बाद हम अन्नपूर्णा जी को फॉलो करेंगे। आप देखेंगे जो राउंड पिलो यूज़ कर रहे हैं वो इस प्रकार से आपको
टिका के रखना है। और जिनके पास चौड़े पिलो है वो इस प्रकार से रखेंगे, क्योंकि क्या है, चौड़ा पिला आपको नीचे सपोर्ट नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने चेस्ट को और अपने पेट को सपोर्ट देने के लिए चौड़े पिलो को इस प्रकार से रखेंगे। और जिनके पास राउंड पिलो उपलब्ध है वो इस प्रकार से पिलो को दीवार से चिपकाते हुए रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर जब जाएंगे भुजंगासन के लिए तो आपका पोजीशन कैसे होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने नाभि और स्टमक को अपने तकिए से लगाना है, और जिनका लंबा है वो डायरेक्टली भुजंगासन पर जा सकते हैं। अब देखेंगे दोनों हाथों को इस प्रकार से तकिए पे रखेंगे, घुटना और तकिए के बीच इतनी दूरी लेंगे। ध्यान रखेंगे इस कंडीशन पर जाएंगे इस जगह पे तो आपको न चीन राइट लेना है ना लेफ्ट, आपको प्रॉपर ऊपर उठा के लेके जाना, नहीं तो आपकी गर्दन खिंच सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और धीरे से अपनी चीन को ऊपर उठाते हुए चेस्ट लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से स्टमक लगाएंगे। अब बॉडी को यहाँ पर ढीला छोड़ देंगे। अब देखेंगे बहुत सारे लोग जो पहली बार कर रहे हैं उनको कमर पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आएगा, क्योंकि डरने वाली बात नहीं है। अगर किसी को स्टिफनेस है तो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको आना है। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से हवा में रख देना है। यहाँ पर आपको बॉडी पूरा ढीला छोड़ देना है और यहाँ पर हाथ को ऊपर रख लेना है और थोड़ा सा अपने हाथों को देखिए ऐसे फिंगर टिप्स यूज़ करेंगे और चेस्ट को वॉल से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए। चलिए आंखें बंद करेंगे, हेड को पीछे ले जाते हुए प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो हाथ ऊपर नहीं ले जा पाए होंगे, जिनको थोड़ी तकलीफ हुई होगी, वो क्या करेंगे, दोनों हाथ को नीचे अपने तकिए पर ही रखेंगे या फिर इस प्रकार से दीवार से सपोर्ट लेके करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अपने तकिए पर ही रखेंगे या फिर इस प्रकार से दीवार से सपोर्ट लेके करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाथ नहीं उठा पाते क्योंकि उनके कमर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है। लेकिन जो बच्चे वर्ग होंगे, टीनेजर्स होंगे या फिर जो 40 तक एज वाले होंगे वो आराम से इसको कर लेंगे। लेकिन जो थोड़े ज़्यादा एज वाले होते हैं, अचानक से करते हैं तो काफ़ी कमर पे उनको अकड़न महसूस होती, तो वे उस कंडीशन पे देखेंगे इस प्रकार से थोड़े नीचे आके करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर चेस्ट को वॉल से लगा, आप इस प्रकार से चीन को भी लगा के होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से हाथों को सपोर्ट दे के होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब काउंटर पोज पे आएंगे। सभी अच्छे से शशांक आसन में जाएंगे। ध्यान रखेंगे इस आसन के बाद काउंटर पोज करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो आपके कमर में दर्द महसूस हो सकता है और ये दर्द आपको 2-3 दिन तक परेशान कर सकता है। इसलिए काउंटर पोज में कुछ समय तक के लिए बने रहेंगे अच्छे से। 1 2 चलिए 20 काउंटिंग तक होल्ड करेंगे यहाँ पर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे अपने स्पाइन को मोड़ते हुए उठेंगे ताकि आपके स्पाइन को अच्छे से मसाज मिले। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। चलिए इस प्रकार से अपनी उंगली को लगाते हुए रखेंगे, फिंगर टिप्स लगाएंगे। फिंगर टिप्स से अपने चेस्ट को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यहीं पर रुक जाएंगे कुछ सांसों तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए धीरे से वापस दोनों हाथ इस प्रकार से रखेंगे। अच्छे से यहाँ पर काउंटर पोज में जाएंगे, शशांक आसन में। तो चलिए रिलैक्सेशन के बाद अब हम शांति मंत्र की तरफ चलते हैं और अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। चलिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। इनहेल
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्टस्तु शान्तिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। इस उत्पन्न ऊर्जा को अपनी आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरिओम। उम्मीद है दीवार का इससे अच्छा उपयोग आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो अन्नपूर्णा टिकरिया जी के बताए गए टिप्स का आप भी फॉलो कीजिए, योगाभ्यास कीजिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। मुझे अन्नपूर्णा टिकरिया जी और कैमरामैन संजीव सिन्हा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक बार नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।